दोस्तों, एक गांव में दो लड़कियां रहती थी, जिनमें एक का नाम बानो और दूसरी का नाम रानी था। इनकी आपस में गहरी दोस्ती थी। वो दोनों इकट्ठी स्कूल जाती और एक ही क्लास में पढ़ती थी। बानो का अब्बू एक बिजनेसमैन था, जबकि रानी का अब्बू एक किसान था। रानी एक ज़हीन लड़की थी, मगर अपनी पढ़ाई को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेती थी। स्कूल से वापस आकर बस खेलना ही इसको पसंद था। बानो की ख्वाहिश थी कि वो 10वीं क्लास में अच्छे से नंबर हासिल करें और इनका एडमिशन किसी अच्छे से मेडिकल कॉलेज में हो जाए, और फिर दोनों सहेलियां डॉक्टर बने और गरीब आवाम की खिदमत करें। वो रानी को बहुत समझाती कि पढ़ा करो ताकि अच्छे नंबर हासिल कर सको, लेकिन रानी को तो बस खेल पसंद था। एक दिन रानी बानो के घर किसी काम के लिए गई, तो बानो के हाथ में सोने का पेन था। रानी ने बानो से कहा, पानो, तुम मुझे ये पेन दे दो, मैं 2-3 दिन तक तुम्हें वापस कर दूंगी। रानी बानो को पेन दे देती है। 3 रोज बाद बानो ने रानी से पेन मांगा, तो पेन इसके बस्ते में मौजूद नहीं था। रानी बहुत परेशान हुई और इसने सारा घर छान मारा, लेकिन पेन ना मिला। तो रानी कहने लगी, हाय अल्लाह, इतना महंगा पेन, मैं तो सारी जिंदगी इस पेन की कीमत नहीं अदा कर पाऊंगी। रानी के चेहरे पर परेशानी के आसरात देखकर बानो बोली, देखो बहन, तुमने मेरा पेन खो दिया है, जिसका निहायत ही मुझे अफसोस है। इसमें कोई शक नहीं कि सोने का पेन काफी कीमती था। तुम्हें इसके पैसे मुझे देने होंगे। रानी परेशान हो गई और कहने लगी, कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे? ऐसा लग रहा था कि रानी शायद पागल हो जाएगी। बानो ने अपनी सहेली रानी को तसल्ली दी और कहा, देखो रानी, अगर तुम पढ़ाई में तवज्जो दोगी और अच्छे नंबर हासिल करके मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले पाओगी, तो मैं कभी भी तुमसे पेन का मुतालबा नहीं करूँगी। अगर तुमने अच्छे नंबर हासिल ना किए और मेडिकल कॉलेज में तुम्हारा दाखिला ना हुआ, तो तुम मेरे पेन के पैसे भी दोगी और तेरी और मेरी दोस्ती भी ख़त्म। और देख लो, अभी तुम्हारे पास पेपरों से पहले पूरे 6 महीने हैं। आगे तुम जानो, तुम्हारी मर्जी। ये कहकर बानो अपने घर आ जाती है। वो रानी जिसका दिल पढ़ाई में ज़रा बराबर भी नहीं लगता था, अब इसने मेहनत शुरू कर दी। घर में सारा दिन पढ़ती, हार्ड टेस्ट देती और खेल कूद में तो अपना शौक कम ही रखती। आखिरकार पेपर हो गए। सबको रिज़ल्ट का इंतज़ार था। रिज़ल्ट वाले दिन रानी और बानो इकट्ठी स्कूल में बैठी बातें कर रही थी। फिर अचानक से स्कूल के एक उस्ताद ने कहा, बच्चों, बोर्ड की जानिब से रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया है। हमने रिज़ल्ट डाउनलोड करके दीवार के ऊपर चिपका दिया है। अपना अपना रिज़ल्ट चेक कर लें। सब बच्चे अपना रिज़ल्ट चेक करने लगे। बानो और रानी ने जब अपना रिज़ल्ट चेक किया तो बहुत खुश हुई और बानो ने रानी को मुबारकबाद पेश की, क्योंकि रानी का रिज़ल्ट लिस्ट में सबसे ऊपर और पहले वाला नंबर था, जबकि बानो का नाम दूसरे नंबर पर था। बानो अपनी सहेली की इस कामयाबी पर बहुत खुश हुई। रानी को भी अपनी मेहनत का फल मिल गया। इसने ना सिर्फ स्कूल में बल्कि पूरे बोर्ड में टॉप किया। रानी के वालिद ने अपनी बेटी की ज़िद और बानो की रिक्वेस्ट पर रानी को मेडिकल कॉलेज में दाखिले की इजाज़त दे दी। फिर अगले दिन वो मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड में बैठी बातें कर रही थी। बानो ने रानी को सोने का पेन गिफ्ट किया। रानी सोने का पेन देखकर बोली, ये तो वही पेन है ना जो गुम हो गया था। बानो बोली, जी बिल्कुल वही पेन है रानी माशा जी। रानी ने फौरन बानो से सवाल किया, मगर ये पेन तुम्हारे पास कैसे आ गया? फिर बानो ने इसे बताया, एक दिन मैं तुम्हारे घर गई थी, लेकिन तुम खेलने में मसरूफ थी। मैंने चुपके से तुम्हारे बैग से पेन निकाला और अपनी जेब के अंदर रख लिया। रानी को जैसे इन बातों का यकीन नहीं हो रहा था, फौरन बोली, लेकिन बानो, तुमने ऐसा क्यों किया? बानो ने इसका जवाब दिया, क्योंकि मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा यकीन था।
कि तुम बहुत सहीन हो, पढ़ाई में मुझसे कई दर्जे बेहतर हो, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देती थी। तुम्हारे अंदर के टैलेंट को तुम्हारे सामने लाना था। मुझे पता था कि तुम वो हर काम कर सकती हो जो हर एक ज़हीन शख्स कर सकता है। और तुम्हारा अब्बू भी तो गरीब किसान है बेचारा, तुम्हारी फीसें अदा कर रहा था और तुम्हें पढ़ाने की खातिर दिन रात मेहनत कर रहा था। मैं चाहती थी कि हम इकट्ठी पढ़ें, इकट्ठी डॉक्टर बने। आज हमारी ये ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। ये लो तुम्हारा पेन और मेरी तरफ से तोहफा कबूल करो। रानी की आंखों में बानो की बातें सुनकर खुशी के आंसू जारी हो गए।